नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, आप लोग कैसे होंगे? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज आलाखंड काव्य में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मलखान का संपूर्ण विवाह। कहानी के माध्यम से आपने आला के गायकों के माध्यम से सुना होगा, स्वामी आधार चैतन्य की आवाज़ में सुना होगा, लल्लू वाजपेयी गुरु जी की आवाज़ में सुना होगा, स्वामी आधार चैतन्य की आवाज़ में सुना होगा, सुरजन चैतन्य की आवाज़ में सुना होगा, बहुत सारे गायकारों की आवाज़ों में सुना होगा। मैं आपको जो मलखान का विवाह सुनाऊंगा वो कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। आला खंड काव्य में शुरू होने से पहले सबसे पहले परंपरा होती है माता शारदा की। एक बार सभी लोग जय बोलें। बोलो शारदा माता की जय। सभी लोग बोले एक बार सरस्वती माता की जय। बोलो हिंगलाज देवी माता की जय। मैं आपको मलखान का विवाह सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर कोई गलती हो तो मुझे बच्चा समझकर क्षमा कर देना। हे मेरे प्यारे श्रोताओं, हे मेरे प्यारे दर्शक, आपको बता दें, एक राज्य था कासूगढ़, जिसे कसौटीगढ़ भी कहा जाता है। वहां के राजा थे गजराज। गजराज के 3 पुत्र थे, लोहा, बूंदा, मोतीमल। दोस्तों, लोहा, बूंदा, मोतीमल तीनों बहुत ही ताकतवर थे, वीर योद्धा कहे जाते थे। दोस्तों, उनके जैसा सामान्य योद्धा नहीं था, लेकिन आला उदल जैसा वीर नहीं था। श्रोताओं, गजराज की एक पुत्री होती है जिसके नाम होता है गजना। गजना को प्यार से गजमोतनी भी कहते हैं। गजमोतनी राजा की बहुत ही लाडली बिटिया होती है। आराम से धीरे धीरे परवरिश होती जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। जब वो धीरे धीरे बड़ी हो गई दोस्तों, शादी योग्य हो गई। जब वो शादी योग्य हो गई, धीरे धीरे सावन का महीना आया। सावन के महीने में अपने बाग में वो पहुंची और वहाँ झूला झूलने लगी। तो वहाँ उसकी सहेली उसे ताना मार रही हैं, कहती हैं मेरी तो शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं। दोस्तों, ये वो ताना सहन नहीं कर पाई, घर पर आई, चुपचाप लेट गई। उसने खाना पीना दाना अन्न सब कुछ छोड़ दिया। जब उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, तो वो कुछ ना बोली। उसके बाद में बहुत कुछ बूझने के बाद में बोली, माँ मेरे साथ की जो सहेलियां हैं उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, मेरी बताओ अभी तक शादी नहीं हुई। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका अच्छा सा राजकुमार देखकर आपकी शादी की करूंगी। ये बात सुनकर गजना की माँ थी, उन्होंने दासी को बुलाया, कहा जाओ दरबार में जाओ, महाराज को बुला के लाओ। दासी पहुंचती है दरबार में, महाराज को प्रणाम करती है, कहती है महाराज आपको रानी ने बुलाया है। रानी के कहने पर राजा चल देते हैं। राजा आते हैं और श्रोताओं, रानी राजा को पूरी बात बताती हैं। राजा कहते हैं कोई बात नहीं, आज ही मैं पंडित और नाव को बुलाकर अच्छा सा वर दिखवाऊंगा। दोस्तों, राजा का आदेश हुआ, पंडित और नाव को बुलाया, कहा मेरी बेटी के लिए अच्छे से एक लड़का देखो और शर्तें सुन लो, बनाफरों को छोड़कर सब कुछ, केवल महोबा मत जाना। दोस्तों, ये कहकर कहा शर्त लिखो। सबसे पहली शर्त है नांग और बिच्छुओं को, 12 कोस तक नांग और बिच्छू हैं, उन्हें पार करो। उन्हें पार करने के बाद में शेर का जंगल है, शेरों को पार करो। शेर के जंगल के पार करने के बाद दलदल है, दलदल को पार करो। उसके बाद जब एपनबारी नेग होगा तो उस समय आपका एक ही योद्धा आएगा, एक योद्धा से मेरी सारी सेना युद्ध करेगी। उसके बाद में जब भामरे पड़ेंगी तब महायुद्ध होगा। दोस्तों, इतनी भयंकर भयंकर शर्तें लिख दी कि तमाम सेना एक वीर योद्धा से कैसे युद्ध करेगी। इतनी शर्तें लिखकर दोस्तों मोती और पंडित से कह दिया कि हर जगह जाना, हमारी जात है क्षत्रिय, लेकिन महोबा में मत जाना, वो बनाफर रहते हैं। टीका लेकर मोतीमल और पंडित जी चल देते हैं। दोस्तों, चलते चलते दोस्तों झांसी में पहुंचे। वहां भी राजा का दरबार लगा था।
जब चिट्ठी पढ़ते हैं देखते हैं, कहते इस शर्ते को कोई नहीं पूरा कर पाएगा, मैं अपनी सेना को क्यों मारूं। झांसी से दोस्तों चलते हैं दिल्ली में, दिल्ली से नरबरगढ़, नरबरगढ़ से दोस्तों तमाम ऐसे राज्य घूमते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं लगता है दोस्तों, कोई उस टीका को लेने को तैयार नहीं होता है। उधर से वो कन्नौज में गए दोस्तों, कन्नौज जयचंद्र के यहाँ भी गए, वहाँ भी टीका नहीं लिया। उधर से निकल रहे थे दोस्तों हमारे चुगलखोर मामा माहिल ने देखा कि ये टीका चढ़ रहा, देखा कि इस टीका को महोबा भेजना चाहिए जिससे महोबा का नाश हो। मोतीमल और पंडित से कहते हैं जाओ तुम महोबा जाओ। महोबा में जाकर तब वो बोले पंडित की मैं महोबा के लिए मना किया, कहीं पहले जाओ तो देखो। अब दोस्तों महोबा की तरफ जाते हैं, रास्ते में उन्हें ऊदल शिकार खेलते हुए दिखते हैं। ऊदल से पंडित जी कहते हैं मैं टीका लेकर आया हूँ और मैं कासोगढ़ से आया हूँ, राजा गजराज की बेटी है गजना, उसकी शादी का टीका लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा तुम सिरसा को जाओ, वहाँ का राजा मलखान है उसके ऊपर टीका चढ़ा दो दोस्तों, क्योंकि पंडित को नहीं मालूम था मोतीमल को कि ये बनाफर हैं। सिरसा में जाते हैं, मलखान के ऊपर टीका चढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद में टीका चढ़ाकर पंडित और नाऊ दोबारा अपने राज्य में पहुंचते हैं। वहाँ के जो राजा गजराज ने कहा टीका चढ़ा है, कहाँ चढ़ा के आए, कि मैं सिरसा के राजा मलखान को टीका चढ़ा के आए। राजा क्रोधित होता है, कहता है वो बनाफर हैं, मैं उनके यहाँ शादी नहीं करूँगा दोस्तों। तब तीनों बेटे इकट्ठे होते हैं, पिताजी शादी नहीं करेंगी क्योंकि पहले तो मेरी शर्तें तो पूरी करो, हमारे इन भुजाओं में बहुत ताकत है, पहले इनसे युद्ध करेंगे, उसके बाद वो जब जिंदा जाएगा तभी तो बारात करेगा। दोस्तों ये सब वचन कहे उधर राजा परमाल को आला सूचित करते हैं, मलखान आते हैं, शादी की तैयारी होती है, विवाह की तैयारी होती है दोस्तों। तमाम 52 गढ़ के राजाओं को सूचित किया जाता है, 52 गढ़ को राजाओं को सूचित करके दोस्तों वहां पर लश्कर को तैयार किया जाता है। चल देते हैं शादी के लिए दोस्तों, तैयार हो जाते हैं। आगे घोड़ा चलते हैं, हाथी चलते हैं, पैदल की सेना चलती है, तमाम राजा चलते हैं दोस्तों। ऐसे चलते हैं जैसे धूल उड़ रही हो दोस्तों, आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। चलते दोस्तों कासोगढ़ की सीमा पर पहुंचे। सीमा से पहले उन्होंने तंबू लगा दिए, देखा कि वहां पर चिटी बिच्छू दोस्तों वो जो नांग वगैरह थे, वहां पर जब इतनी सारी फौज चल रही दोस्तों, जब ऐसी धूल उड़ी आसमान में, धूल उड़ते ही सारी कीड़े मकोड़े सब उड़ गए दोस्तों, सब तराशाई हो गई, सब मर गए दोस्तों। अब वो सब मर गए दोस्तों, एक तो उनकी शर्त जीत गई है, समझो नांग बिच्छू वाली जीत गई। अब आगे देखा दोस्तों कि वहां पर शेर हैं। जब शेर हैं दोस्तों, आपको पता है आला माँ भवानी के माँ शारदा के बहुत बड़े भक्त थे। माँ शारदे दोस्तों, माँ शारदा को याद करते हैं दोस्तों। वहीं जंगल का राजा उनका शेर आता है, शेर आगे आगे चलता है, पीछे पीछे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि शेर रास्ता देता चला जाता है। जब दोस्तों रास्ता जला देता चले जाता है, क्योंकि वो बबरी बंद था आगे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, एक शर्त और थी इसमें कि कुछ चारों ओर जंगल ही जंगल है, जंगल में बहुत सारे दानी रहते हैं दोस्तों। दानियों के लिए क्या हुआ था, दानियों के लिए जो बबरी बंद था वो जंगल, उनकी सेना थी महुआ वालों की, उन्होंने वो जंगल को कटवाना चालू कर दिया। जब जंगल कट गया तो उसमें दोस्तों दानी थे, वो उन्हें छिपने की जगह नहीं बची, वो वहां से भाग गए। ये शर्तें आप पूरी करते जा रहे हैं दोस्तों महुआ वाले। जब आगे देखा दलदल है, दलदल में दोस्तों फंस रहे हैं, हाथी घुस रहा है कि यह तो बहुत मुश्किल, ये तो पार निकलना भी मुश्किल है दोस्तों, अब क्या होगा। अब ये बात सुनकर दोस्तों सभी लोग विचार कर रहे हैं मन में कि अब ये शर्त कैसे जीती गई। तभी वो कहते हैं माँ भवानी की कृपा से हर बात को संभव है, माँ भवानी सब कुछ पूरा करेंगी। माँ भवानी का आला ध्यान करते हैं दोस्तों। माँ भवानी प्रकट होती हैं, कहती हैं बेटा तुमने मुझे कैसे याद किया।
तब वो आला कहते हैं माँ मैं इस दलदल से कैसे पार होंगी। तभी माँ कहती हैं चिंता मत करो, यहाँ से कुछ मीटर दूर पर दोस्तों वहां पर रेत है, रेत के नीचे पुल बंधा है, उसी पुल से राजा गजराज आता जाता है। माँ भवानी की कृपा से दोस्तों उन्हें वो पुल भी मिल गया। पुल मिलकर दोस्तों उन्होंने वो भी शर्त पूरी कर ली। अब जब कासोगढ़ में पहुंच गए दोस्तों, ए पनवाड़ी का नेंग आया। ए पनवाड़ी जो रूपन बारी था दोस्तों, रूपन बारी महावीर योद्धा था दोस्तों। एक साथ कहते हैं वो रूपन बाड़ी, उसने दोस्तों नेंग था वारंगी का जो बरंगा होता है उसको लिया और चल देता है दोस्तों तलवार लेके, क्योंकि सारे नेंग वही ए पनवाड़ी के वही पूरा करता था रूपन बारी। अब उसने तलवार कहा उदल की तलवार ली और चलता है दोस्तों राजा के दरबार में। द्वारपालों ने रोका, कहा माँ महोबा से आया हूँ मलखान का टीका चढ़ाने के लिए दोस्तों, टीका लेकर आया हूँ, ये बरंगी का नेंग है दरवाजे का। तब दोस्तों जैसे ही अंदर प्रवेश किया तुरंत उसने महाराज के हाथ में वो रख दिया। तभी उसके ऊपर रूपन बारी से कहा कि मैं रूपन बारी ने राजा से कहा मैं मलखान का ये बरंगा लेकर आया हूँ, बारात आ गई है, आप तैयारी करो शादी की। जब ये बात सुनी दोस्तों राजा को तो बहुत बड़ा गुस्सा आया। अब उसी समय बूंदा लोहा मोती दोस्तों टूट पड़ा और लगभग बताते हैं कि लिखा हुआ है लगभग 4 से 1000 सेना किले टूट पड़ी रूपनबाड़ी को दोस्तों। रूपनबाड़ी जो तलवार में चलाने में बहुत ही माहिर था, तलवार से सिर काट रहा है क्योंकि वो उदल का उड़नी घोड़ा लेकर आया था दोस्तों। जैसे ही उसने मार सर काटा और साथ में उसका मोतीमल जो लड़का था उसको भी रूपनबाड़ी ने दोस्तों मार दिया। जब रूपनबाड़ी ने दोस्तों उसको लड़के को मार दिया और तमाम से उसने रेड लगाई एड़ और तुरंत महोबा के शिविर जहाँ लगे थे वहां पर रूपनबाड़ी पहुंच गया। जब वहां पर पहुंच गया दोस्तों उसकी छावासी होने लगी। उसके बाद में मलखान पहुंचा, वो मामा महल पहुंचा दोस्तों। वहीं राजा के पास में कहा चुगलखोरी करने के लिए, कहा आप महोबा वालों से तलवारों में नहीं जीत सकते, इनके लिए कोई दूसरा उपाय करो, ऐसा करो, कहा अपनी गलती की माफ़ी मांगो, कहो मेरे यहाँ की रीत है दूल्हे को अकेला भेजा जाता है। दोस्तों उनकी ये बात समझ में आ गई। राजा लंगड़े हाथी पर बैठकर मुंह में दूब का तिलका दबाए हुए हैं और चलते हैं आला के दरबार में। आला से कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे बारात मंजूर है, अब मेरे यहाँ का नियम है दूल्हे को अकेले भेज दो। दोस्तों भामरे के लिए अब दूल्हे को अकेले भेज दिया। दोस्तों क्या होता है, दूल्हे को ले जाता है गजराज, वहां पर मलखान को शराब पिलाते हैं, इतना नशा हो जाता है, जंजीरों से जकड़ कर मलखान को बहुत मारा जाता है दोस्तों। उसके बाद उसे एक खंदक में डाल दिया जाता है। जब खंदक में डाल दिया जाता है इधर महोबा वाले परेशान होते हैं, लेकिन जो उसकी संग सहेली थी दोस्तों उसने गजना के लिए खबर पहुंचवा दी। कहा गजना आपकी जिससे बस शादी होने वाली है उसे आपके पिताजी ने खंदक में डाल दिया है। दोस्तों जैसे ही गजना ये बात सुनी वो आधी रात को आई, उसने खंदक में देखा, रस्सी डाली, कहा मैं गजना हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली है, आप भोजन कर लो। मलखान बोले मैं वीर योद्धा हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं आपके हाथों से भोजन नहीं कर सकती हूँ। कहा तुम भोजन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें अभी भगा दूंगी। मलखान बोले कोई बात नहीं, मैं चोरों की बात नहीं जा सकता हूँ, मैं वीर हूँ, मैं लड़ाई लड़कर जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे से इतनी हमदर्दी है तो एक पत्रिका लिख कर मेरे महोबा वाले जो शिविर हैं उनको पहुंचवा दो। दोस्तों अब ये बात सुनकर गजना ने पत्रिका लिखी, मालिन को बुलाया, मालिन से कहा ये मेरी चिट्ठी वहां पर पहुंचा दो। जब दोस्तों मालिन वहां से निकली उसे रोका, बूंदा लोहा ने रोका, कहाँ जा रही हो? तभी उसने कहा मैं गजना के लिए फूल तोड़ने जा रही हूँ। अब गजना के लिए मालिन फूल तोड़ने का बहाना करके पहुंच जाती शिविर में। दोस्तों मामा माहिल वहां पहले से बैठा था।
मामा महल जब मालिन चिट्ठी देती है दोस्तों, महल हाथ बढ़ाता है। तुरंत उदल कहते हैं चिट्ठी मुझे दो। चिट्ठी उदल पढ़ते हैं कि इसमें मलखान खंदक में पड़ा हुआ है। अब तो उदल का क्रोध सातवें आसमान पे पहुंच गया। गुस्सा आ गया कि अब करूं तो क्या करूं दोस्तों, बहुत परेशान होने लगे वो। अब सारे लोगों ने कहा राजा को सूचित करो कि मैं आक्रमण करने जा रहा हूं। दोस्तों सभी महोबा वाले एकत्रित हुए सेना सहित अचानक ही आक्रमण बोल दिया कासोगढ़ पे दोस्तों। ताइस माइस एक संग सेना को तैयार भी नहीं होने दिया, सेना को रंग में भंग में पेल दिया दोस्तों। इधर मारे उधर मारे, कहते हैं महोबा वालों की कहावत है, ये बड़े लड़ैया महोबा वाले, एक मारे दुई मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए। लगातार दोस्तों युद्ध हो रहा है जिसमें बहुत से सारे लोग मारे जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन राजा तो यही सोचता था इन्हें मलखान को पता नहीं है, लेकिन मलखान अभी वापस नहीं निकला। ऐसा युद्ध हुआ दोस्तों कि जो गजराज का लड़का था मोती तो पहले मारा गया था। अब जब लोहा था दोस्तों, लोहा बहुत ताकतवर था। लोहा इन लोगों ने अचानक घेर कर लोहा को भी मार दिया था दोस्तों। जब लोहा मर गया दोस्तों, राजा शांत हो गया कि मुझे माफ कर दो। लेकिन दोस्तों राजा ने मलखान को फिर भी नहीं छोड़ा। अब क्या होता है श्रोताओं ध्यान से सुनिए। गजराज के दो लड़के मर चुके हैं, मोतीमल और लोहा। अब ये लोग अपने शिविर में लौट आते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि मलखान को तो कैसे भी छुड़ाना है। अब श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो राजा होता है और इधर उदल होते हैं, उदल एक बाबा का भेष बनाते हैं, नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करते हैं और पहुंच जाते हैं गजराजा के दरबार में। राजा कहता है हे संत मुनि कहाँ से आगमन हुआ है। उदल कहते हैं मैं तो बचपन का संत हूँ, मेरे माँ बाप ने खूब पढ़ाया लिखाया, बाद में मैं संत बन गया। ये सुनकर दोस्तों कहा आप तो क्षत्रिय लग रहे हो। राजा ने कहा कहीं नहीं, मैं हूँ तो क्षत्रिय मगर हूँ संत। बताइए संत जी कि हमारे राज्य पर क्या विपदा आने वाली है। तब उदल कहते हैं महाराज, पत्रा खोलकर उदल कहते हैं आपके ऊपर घनघोर संकट है, क्योंकि यहाँ की देवी नाराज है और देवी नाराज हैं, इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसमें आप लोगों की सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। मैंने सुना है आपके दो बेटे खत्म हो चुके हैं, तीसरे की बारी है। तब राजा बोला इसका कोई उपाय बताइए। तब उदल कहते हैं इसका उपाय यही है कि देवी माँ नाराज हैं, वो भेंट चाहती हैं, एक व्यक्ति जो वीर योद्धा है उसकी भेंट चाहिए। तब राजा बोले भेंट के लिए मेरे पास योद्धा है, महावीर, बहुत ही बलवान, बहुत ही ताकतवर है, जो मैंने अपने खंदक में डलवा दिया, जिसका नाम मलखान है, उसकी भेंट देंगे। राजा बोला, उदल बोले चलो कोई ठीक है, तैयारी करी जाए भेंट की। दोस्तों उधर मंदिर पर जाने के लिए मलखान की तैयारी हो रही थी। उधर संत जो थे उदल बने हुए, उधर आला चाचा सैयद ढेबा मल और जागन सभी लोग एकत्र हो गए, भेष चंद जी कर बाबा का भेष बनाकर घूम रहे थे। दोस्तों उधर जो बूंदा बचा था, केवल बूंदा ले जा रहा था मलखान को भेंट के लिए। जब ये सब देखा दोस्तों उदल ने अपनी तुरंत तलवार निकाली, बूंदा पर सारे लोग टूट पड़े। जब सारे लोग बूंदा पर टूट पड़े दोस्तों, बूंदा धराशायी कर दिया, बूंदा की गर्दन उड़ा दी और उन्होंने मलखान को छुड़ा लिया। तीनों बेटे उसके गजराज के मारे गए। अब बचे थे दोस्तों केवल एक भी नहीं बचा था गजराज का, लोहा मोतीबल मलखान तीनों मारे गए थे। दोस्तों अब महोबा वाले तो अपने शिविर में मलखान को छुड़ाकर पहुंच जाते हैं। अब बहुत ही गुस्से में था दोस्तों गजराज, लेकिन महल चुगलखोरों से बाहर नहीं आ रहा था।
अब दोस्तों महल पहुंचा राजा के पास। राजा चिंता मत करो, इन लोगों से कहो माफ़ी मांग लो और कहो चलो अब भावरे पड़ेंगी दोस्तों। और कहा पहले मैं खाने पीने के लिए तुम्हारे लिए शरबत भेज रहा हूँ। राजा फिर महोबा वाले के पास पहुंचा दोस्तों, माफ़ी मांगी। कहा मैं आपके लिए खाने पीने के इंतजाम करता हूं दोस्तों। महल ने कहा ऐसे नहीं मरेंगे, जो शरबत बनाया जाए उसमें जहर घुलवा दिया जाए। दोस्तों शरबत घुलवाया गया, महोबा वालों के लिए भेजा गया। जैसे ही शरबत में जहर मिला था, पिलाने को तैसे ही उदल ने कहा रुक जाओ, अभी कोई नहीं पिएगा शरबत। मामा महल देख रहा था दोस्तों, जैसे ही उन्होंने शरबत भरकर सबसे पहले कुत्ता को पिलाया, कुत्ता वहीं पर मर गया दोस्तों। जब मर गया दोस्तों कुत्ता, कहा कोई भी शरबत नहीं पिएगा। गड्ढा खोद कर वहीं पर शरबत सारा डाल दिया कि अब राजा ये मानेगा नहीं, ऐसे धोखा करता ही रहेगा। कहा ये भावरे के लिए मलखान को अकेले जाना है, तो लोगों ने कहा अकेले मलखान को नहीं जाने देंगे। जब दोस्तों मलखान रोने लगे कि मैं जी नहीं बचूंगा, मलखान को भेजा। पीछे से दोस्तों सारे लोग साथ में गए। फिर जब भामरे पर रही थीं, जो राजा की रही गुची सेना थी उन्होंने भी आक्रमण कर दिया, लेकिन उदल के सामने कोई टिक नहीं सका दोस्तों। उदल ने सारे लोगों को धाराशायी कर दिया, धाराशायी कर दिया दोस्तों। उसके बाद में उदल और मलखान की भावरे पड़ गईं। उदल ढेबा, ब्रह्मा जी ताला दोस्तों, सारे लोगों ने मलखान का विवाह कर दिया। अपने आप को राजा को माफ़ी मांगनी पड़ी और पछतावा हुआ दोस्तों, क्योंकि गजराज के एक भी बेटा नहीं बचा था दोस्तों। ऐसे हुई थी मलखान की शादी, मलखान का विवाह। अगर आपको मलखान का विवाह अच्छा लगो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।